जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का श्राद्ध पक्ष के बारे में। जो भी जानकारी मुझे है वह आप तक पहुंचाने वाले इस वीडियो में। शास्त्रों में पितृ ऋण, देव ऋण व ऋषि ऋण ऐसे 3 ऋण बतलाए गए हैं। इसमें पितृ ऋण सर्वोपरि है, इसीलिए पृथ्वीवासी भाद्रपद मास की पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक, जिसे हम पितृपक्ष कहते हैं, अर्थात 16 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए तर्पण एवं श्राद्ध करके पितृ ऋण को चुकाना है। श्राद्ध यानी श्रद्धा पूर्वक किया जाने वाला कार्य। इसमें मान्यता यह है कि मृत्यु लोक के देवता यमराज आत्मा को मुक्त कर देते हैं ताकि वे अपने स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। परिजन की मौत जिस तिथि को हुई है उसे श्राद्ध की तिथि कहते हैं। यदि किसी के मृत्यु की तिथि याद नहीं है तो वैसी स्थिति में शास्त्रों के अनुसार अश्विन अमावस्या को तर्पण किया जा सकता है। इसी कारण पितृपक्ष के अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। महाभारत कालीन एक मान्यता अनुसार दानवीर कर्ण के निधन के बाद उनकी आत्मा जब स्वर्ग पहुंची तो उन्हें वहां नियमित भोजन के बदले सोने तथा अन्य गहने खाने में दिए जाने लगे, जिससे परेशान कर्ण की आत्मा ने इंद्रदेव से इसका कारण पूछा। इस पर इंद्रदेव ने कर्ण की आत्मा को यह बतलाया कि आपने आजीवन सोने और आभूषणों को ही दूसरों को दान किया है, लेकिन कभी अपने पूर्वजों को दान और भोजन नहीं दिया है। तब कर्ण ने कहा कि वो पूर्वजों के बारे में जानते ही नहीं थे। इसके बाद इंद्रदेव ने कर्ण की आत्मा को 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर जाने के लिए कहा, जिससे वह अपने पूर्वजों को भोजन दान देकर आ सके। पौराणिक मान्यता अनुसार हमारी पिछली 3 पीढ़ियों की आत्माएं स्वर्ग और पृथ्वी के बीच स्थित पितृलोक में रहती है। पितृलोक में अंतिम 3 पीढ़ियों का श्राद्ध किया जाता है। इसी दौरान पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर अपने ही वंश को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब बात आती है श्राद्ध कर्म की, तो बिहार में स्थित गया का नाम बड़ी प्रमुखता और आदर के साथ लिया जाता है। भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में 2 स्थान श्राद्ध तर्पण के लिए बहुत प्रसिद्ध है, बोध गया और विष्णुपद मंदिर। विष्णुपद मंदिर अर्थात स्वयं भगवान विष्णु के चरण जहाँ उपस्थित है वह विष्णुपद मंदिर। और गया में ही जो दूसरा सबसे प्रमुख स्थान है वह है फल्गु नदी। ऐसा माना जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने स्वयं इस स्थान पर अपने पिता राजा दशरथ का पिंड दान किया था। तभी से यह माना जाता है कि इसी स्थान पर आकर कोई व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त पिंड दान करेगा तो उसके पितृ उससे तृप्त रहेंगे और वह व्यक्ति अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाएगा। इस स्थान का नाम गया इसलिए रखा है क्योंकि भगवान विष्णु ने यहाँ गयासुर नाम के राक्षस का वध किया था और इसीलिए तभी से इस स्थान का नाम भारत के प्रमुख तीर्थ स्थानों में आता है और बड़ी ही श्रद्धा और आदर से गया जी बोला जाता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष की मान्यताओं के साथ कई लोग दान पुण्य के साथ साथ ब्राह्मण भोज में भी यकीन करते हैं। पितृपक्ष में लोग जल एवं अन्नदान करते हैं, साथ ही कौवे को भी भोजन कराते हैं। हम कल के वीडियो में जानेंगे कि भला पितरों के नाम से कौवों को भोजन क्यों कराया जाता है। जय श्री कृष्ण।